मटके माँ मटके, मिट्टी के बर्तन माँ, मिट्टी के गमले माँ, मिट्टी के गमले, खरीदिए माँ, खरीदिए भाई। कहकर पुकारते हुए एक आदमी अपने ठेली पे कई किस्म के मिट्टी के बर्तन, पात्र और गमले लगाकर बेच रहा था। उसका नाम कन्हैया था। कन्हैया नदी के पास पाए जाने वाली लाल मिट्टी को खोदकर अपने बैलगाड़ी में डालकर घर लाकर घर के पास एक चाक पे मिट्टी के बर्तन कुल्हाड़ जैसे बनाता था। उन पे अच्छे रंग और डिजाइन डालकर गांव में बेचकर पैसे कमाता था। बहुत मेहनत करने पर भी आमदनी कम होने के कारण पत्नी से बताते हुए दुखी होता था। पता नहीं क्यों दुर्गी, लोग पहले के जैसे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। खाना बनाने के लिए स्टील के सामान होटल्स में और टी के टपरियों में जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक पेपर ग्लास का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब और कितने दिन हम यूँ मिट्टी के बर्तन बनाते हुए जिएंगे? बोलो, छी, मुझे मरने का मन कर रहा है, कहा दुर्गी तब। आप ऐसे बात मत करिए जी, अगर आपको कुछ हुआ तो हम अनाथ हो जाएंगे, बोली कन्हैया की बेटी लक्ष्मी। पिताजी, आपको समुंदर के बीच में मौजूद देवी माता के मंदिर के बारे में पता है ना? वहाँ मिट्टी के दिए जलाकर जो मन्नत मांगोगे वो देवी माता जरूर पूरी करेगी। आप तो देवी माता के उपासक है ना, हम वहाँ जाएंगे पिताजी, बोली कन्हैया तब। हाँ बेटी, मुझे भी बहुत लोगों ने बताया था, मगर उतनी दूर समुंदर में जाना बहुत मुश्किल होगा ना। ठीक है, हमारे पास ना बिके हुए दिए है ना, उनसे कम से कम माता जी की पूजा करेंगे, चलो, कहा। ऐसे वो लोग समुंदर में नाव चलाते हुए जाने लगे। बहुत दूर तक कड़ी मेहनत करके उस मंदिर तक पहुंचे। वहां पर बहुत दिनों से कोई माता जी की पूजा नहीं करने के कारण वो मंदिर बेकार पौधे और कचरे से भरा था। तीनों मिलकर उस मंदिर को अच्छे से साफ करके वहां पर उनके लाए मिट्टी के दिए जलाए। उतने सारे दियों के रोशनी में देवी माता की मूर्ति चमक रही थी। तीनों श्रद्धा से माता को प्रणाम किए। इतने में उनके सामने मिट्टी प्रकट हुई। देवी माता के प्रतिमा के अंदर से आवाज सुनाई देने लगी। तुम लोग बहुत मेहनत करके मेरे लिए आए हो, आपको संतुष्ट करना मेरा धर्म है। कन्हैया, ये लो, इस मिट्टी से कुल्हाड़ बनाकर देखो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, कहकर आवाज सुनाई दी। कन्हैया श्रद्धा से नमस्कार करके उस मिट्टी को लिया। तीनों नाव में घर लौटे। घर आने के बाद कन्हैया चाक पे उस मिट्टी को रखकर एक कुल्हाड़ को तैयार किया। वो चाक पे फिरने लगा तो वो तीनों अब क्या होने वाला है कहकर बड़े आस से देखने लगे। इतने में उसके अंदर से पैसे गिरने लगे। ये देखकर तीनों आश्चर्य में पड़ गए और माता जी को नमस्कार किए। अगले दिन उनके पड़ोस में रहने वाले सुब्बू और शांता को ये बात बताकर उन्हें थोड़े पैसे भी दिए। कन्हैया की पत्नी, लीजिए, हमारे मुश्किल समय में आपने हमारी मदद की है, इसलिए आपको अब हम पैसे दे रहे हैं, और चाहिए तो बोलिए, शर्माना मत, बोली। उनके जाने के बाद शांता, ये क्या जी, क्या वो सच कह रहे हैं? वो माया कुल्हाड़, पैसे देना, ये सब क्या है? मुझे शक हो रहा है, जरूर ये लोग कहीं चोरी किए होंगे, हम बेकार में फंसेंगे क्या, बोली सुब्बू तब। वाह, हर बात पे घबराती हो, आखिर वो बात क्या है? चुप कर देखे तो बस है ना, कहा। ऐसे वो लोग दीवार के पीछे से कन्हैया को कुल्हाड़ से पैसे मंगवाना देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। उनके मन में लालच बढ़ी। उस रात दोनों मिलकर उस चाक और मिट्टी को चुराए। उन्हें अपने घर में रखकर बहुत देर तक घुमाने के बाद भी उसके अंदर से पैसे नहीं निकले। इतने में उन्हें देवी माता की आवाज सुनाई दी। हे मानव, समय बीता, फिर भी तुम में ये लालच, स्वार्थ नहीं जाएंगे क्या? तुम्हारी मदद करने वालों को ही धोखा देने की सोचोगे क्या? वो कुल्हाड़ सिर्फ कन्हैया के पास ही काम करेगा। उसे तुम्हारा लालच पता चला तो वो छोटी सी मदद भी नहीं करेगा। जाओ, जाकर उसे वही रख के आओ, कहकर आवाज सुनाई दी। दोनों को अपने गलती का एहसास हुआ। वो माता को प्रणाम करके उन्हें फिर से कन्हैया के घर में रखकर चले गए। ऐसे कन्हैया आए दिन कुल्हाड़ से पैसे मांगकर एक बड़ा घर और कार खरीदा। गरीब लोगों में पैसे बांटने लगा और खुशी से जीने लगा।